जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब आप दिशाहीन महसूस करते हैं, जब चुनौतियां पहाड़ सी लगती हैं और मन में अनगिनत प्रश्न उठते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता? यदि हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसे अद्वितीय प्रकाश स्तंभ से परिचित कराने जा रहा हूं जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करता आया है, श्रीमद्भगवत गीता। यह केवल एक ग्रंथ नहीं मित्रों, यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक संपूर्ण विज्ञान है, एक ऐसा दिव्य अमृत जिसके विषय में कहा जाता है कि यदि संसार के समस्त ज्ञान स्रोत लुप्त भी हो जाएं, तो अकेली गीता ही मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और परम सत्य की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है। इस पवित्र गीता में वो गहराई है, वो व्यावहारिक ज्ञान है जो हमें हमारे धर्म यानी हमारे कर्तव्यों, हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराता है। यह हमें कर्म के उस अचूक सिद्धांत को समझाती है जिसके अनुसार हमारे हर कर्म का फल निश्चित है, और हमें सिखाती है कि कैसे निस्वार्थ भाव से, कुशलता से कर्म करते हुए जीवन को सार्थक बनाया जाए। इतना ही नहीं, गीता हमें प्रेम का वह दिव्य स्वरूप दिखाती है जो हमें केवल इंसानों से नहीं बल्कि उस परम पिता परमात्मा से और सृष्टि के कण कण से जोड़ता है। विश्वास कीजिए, श्रीमद् भगवत गीता के अमृत वचनों में आज के इस भागदौड़ भरे, तनावपूर्ण और नैतिक दुविधाओं से घिरे आधुनिक जीवन की हर उलझन का, हर चुनौती का अचूक समाधान छिपा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गीता हमें जीवन से भागना नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह साहस और संभव के साथ अपने प्रत्येक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक उद्देश्यपूर्ण, एक सक्रिय और एक सफल जीवन जीना सिखाती है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का संकल्प लें। वास्तव में भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का एक महासागर है, ज्ञान का एक असीम भंडार है जिसमें निराश और हताश व्यक्ति को भी नई आशा, शक्ति और जीवन के उद्देश्य से भरने की अद्भुत क्षमता है। यह केवल धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक संपूर्ण दर्शन है, मानवीय अनुभव की जटिलताओं से निपटने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। जो व्यक्ति ईमानदारी से इसके कालातीत उपदेशों को समझने और उनका पालन करने का प्रयास करता है, उसे वास्तव में सर्वोत्तम संभव तरीके से जीवन जीने वाला माना जाता है, जो अपने कार्यों को सत्य और धर्म के सर्वोच्च सिद्धांतों के साथ संरेखित करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से और उनके माध्यम से समस्त मानवता से एक गहन प्रतिज्ञा की है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी हमारे इस पवित्र संवाद, इस गीता शास्त्र का अविचल श्रद्धा और दोषारोपण से मुक्त मन से अध्ययन करता है, वह व्यक्ति जन्मों जन्मों के संचित सभी पापों से मुक्त होकर निस्संदेह मेरे परम धाम, शाश्वत आनंद और मोक्ष के क्षेत्र को प्राप्त करता है। यह दिव्य आश्वासन गीता के साथ जुड़ने की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करता है। इसीलिए पारंपरिक रूप से यह भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रीमद्भगवत गीता का पाठ, श्रवण और मनन किया जाता है, वह घर एक अभयारण्य बन जाता है, एक ऐसा स्थान जहां संकट और परेशानियां प्रवेश नहीं कर पाती। भगवान श्री कृष्ण का कृपामय आशीर्वाद उस घर पर सदैव बरसता रहता है और उसके निवासियों का जीवन स्थायी सुख, सच्ची संपत्ति जिसमें आंतरिक शांति और संतोष शामिल है, वास्तविक समृद्धि जो भौतिक लाभों से परे है और गहन स्थायी आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मित्रों, आज के इस विशेष में हम श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण सार पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके मूल उपदेशों पर चिंतन करेंगे जिन्हें जानकर आप इस दिव्य गीता के सच्चे और गहरे अर्थ को समझ पाएंगे। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अधूरा ज्ञान या सतही रूप से समझा गया ज्ञान हमारे जीवन में कभी भी वास्तव में उपयोगी नहीं होता। इसके विपरीत यह अक्सर हानिकारक हो सकता है, जिससे गलतफहमियां और गलत तरीके से लागू किए गए सिद्धांत उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इस अनमोल गीता ज्ञान को, इन गहन अंतर्दृष्टियों को ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, आदर्श रूप से किसी भी प्रवचन या अध्ययन सत्र के बिल्कुल अंत तक। यह अत्यधिक अनुशंसित है कि आप इन विचारों को, इन ज्ञान के मोतियों को प्रत्येक सुबह अपने दिन की शुरुआत में सुनें, ताकि एक सकारात्मक और सचेत स्वर
निर्धारित हो सके, और फिर रात को सोने से पहले मन को शांत करने और शाश्वत सत्यों पर चिंतन करने के लिए सुने। ऐसा लगातार करने से निश्चित रूप से आपके विचारों, आपके दृष्टिकोण और अंततः आपके पूरे जीवन में सकारात्मक और परिवर्तनकारी बदलाव आएंगे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में प्रकट करते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण दृश्यमान जगत, यह ब्रह्मांड जिसे तुम देखते हो, मेरी माया, मेरी दिव्य भ्रम और रचनात्मक ऊर्जा की शक्ति का एक प्रकटीकरण है। यह संसार अपने असंख्य रूपों और अनुभवों के साथ मुझसे ही उत्पन्न होता है। यह मेरे द्वारा ही पोषित और सिंचित होता है, और अंततः अपने ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर विलीन कर लेता हूं। वे आगे कहते हैं, मुझे अतीत के सभी प्राणियों का, वर्तमान में मौजूद सभी प्राणियों का और भविष्य में आने वाले सभी प्राणियों का पूर्ण ज्ञान है। हालांकि वास्तविकता में मेरे सच्चे अव्यक्त रूप में कोई भी मुझे वास्तव में पूरी तरह से नहीं जानता, क्योंकि मैं सीमित मानव बुद्धि और इंद्रियों की समझ से परे हूं। यह परमात्मा के विशाल समझ से बाहर के स्वरूप को उजागर करता है। श्री कृष्ण धार्मिकता की शक्ति के बारे में एक मौलिक सत्य भी प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य का दीप्तिमान प्रकाश या यहां तक कि एक छोटा दीपक भी घने अंधकार को तुरंत नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सत्य जब अनुभव किया जाता है और उसका पालन किया जाता है तो वह चमक उठता है, अज्ञान, असत्य और भ्रम के अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विचार, वचन और कर्म में सत्य के मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सत्य की ही सदा विजय होती है। सत्यमेव जयते। मृत्यु को गीता में जीवन का एक अपरिवर्तनीय, अपरिहार्य सत्य बताया गया है, एक ऐसी वास्तविकता जिसे कभी बदला या टाला नहीं जा सकता। जब से यह भौतिक संसार बना है, जन्म और मृत्यु का यह अथक चक्र, जिसे संसार चक्र कहा जाता है, लगातार चल रहा है, जो सभी देहधारी प्राणियों को प्रभावित कर रहा है। भगवान कृष्ण इसे समझाने के लिए एक सरल किंतु गहन सादृश्य का उपयोग करते हैं। जैसे मनुष्य अपने पुराने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और नए ताजे वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा, शाश्वत आत्मा मृत्यु के समय पुराने, क्षयशील और अनुपयोगी भौतिक शरीर को त्याग देती है और एक नया शरीर स्वीकार करती है, जो उसकी आगे की यात्रा और कर्मों के प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त हो। यह प्रकृति का मौलिक नियम है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। इस गहन सत्य को समझ और संभाव से स्वीकार करते हुए व्यक्ति को वर्तमान क्षण में, आज में मृत्यु के दुर्बल करने वाले भय के बिना और समान रूप से क्षण भंगुर नश्वर रूपों के प्रति अनुचित आसक्ति के बिना जीने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति, स्थितप्रज्ञ या जिसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थापित है, न तो मृतकों के लिए अत्यधिक शोक करता है और न ही जीवित लोगों से अत्यधिक जुड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा व्यक्ति विवेकपूर्ण ज्ञान के माध्यम से आत्मा की शाश्वत प्रकृति और शरीर की क्षणिक प्रकृति को समझता है। वह जानता है कि मरने वाले की आत्मा अपने कर्म पथ के अनुसार एक नए रूप में फिर से जन्म लेगी, और इसी तरह जो वर्तमान में जीवित हैं उन्हें भी एक दिन शारीरिक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यह समझ एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जो दुख और आसक्ति की अति से मुक्त है। हे अर्जुन, कृष्ण घोषित करते हैं, मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में अंतरतम आत्मा, अंतर्यामी के रूप में निवास करता हूं। मैं आत्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का चैतन्य सार हूं। मैं आदि हूं, वह मौलिक स्रोत जिससे सभी प्राणी निकलते हैं। मैं मध्य हूं, वह पालनकर्ता जो उनके अस्तित्व का समर्थन करता है। और मैं अंत भी हूं, वह परम वास्तविकता जिसमें सभी प्राणी ब्रह्मांडीय विघटन के समय विलीन हो जाते हैं। अपनी सर्वव्यापकता और सर्वव्यापी प्रकृति को दर्शाने के लिए भगवान कृष्ण सृष्टि की महिमा में अपनी उपस्थिति को और स्पष्ट करते हैं। खगोलीय प्रकाशकों, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, जिन्हें अक्सर प्रकाश और जीवन के स्रोत के रूप में सूर्य से जोड़ा जाता है। वेदों में, पवित्र ज्ञान के प्राचीन भंडारों में मैं सामवेद हूं, जो अपने मधुर मंत्रों और भजनों के लिए जाना जाता है। देवों में, दिव्य देवताओं में मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा, जो शक्ति और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है।
इंद्रियों में मैं मन हूं, मनस, जो उनमें से सबसे शक्तिशाली और सूक्ष्म है, जिसके माध्यम से दुनिया को अनुभव किया जाता है। मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टिकर्ता। मैं विष्णु हूं, पालक। मैं महेश या शिव हूं, परिवर्तक और संहारक। सभी जलाशयों में मैं असीम महासागर हूं, विशाल और अथाह। राजसी पर्वतों में मैं हिमालय हूं, जो ऊंचाई, पवित्रता और अटलता का प्रतीक है। संक्षेप में, हे अर्जुन, इस संपूर्ण व्यक्त जगत में जो कुछ भी तुम देखते हो, जो कुछ भी महिमा, शक्ति, सौंदर्य या महत्व रखता है, जान लो कि मैं ही सब कुछ का सार हूं। यह भव्य घोषणा साधक को अस्तित्व के सभी पहलुओं में परमात्मा को देखने में मदद करती है। भगवान श्री कृष्ण मन की शांति के सर्वोच्च मूल्य पर बल देते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व में मन की शांति से बड़ी या अधिक मूल्यवान कोई संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने जीवन की अपरिहार्य द्वैवतताओं जैसे सुख और दुख, सफलता और असफलता, सम्मान और अपमान के बीच अपने मन को शांत, स्थिर और अविचलित रखना परिश्रम पूर्वक सीख लिया है, वह व्यक्ति वास्तव में इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, चाहे उसके पास कितनी भी भौतिक संपत्ति क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति के पास एक ऐसा खजाना होता है जिसे बाहरी परिस्थितियां चुरा नहीं सकती या कम नहीं कर सकती। समय की अथक गति और भाग्य की अवधारणा के बारे में कृष्ण एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। समय, काल मनुष्य द्वारा बनाए गए या चाहे गए मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। मनुष्य को ही समय द्वारा दिखाए गए या नियत मार्ग का अनुसरण करना सीखना होता है। अपने कार्यों को प्रकट होने वाली ब्रह्मांडीय व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत अवसरों और सीमाओं के साथ संरेखित करना होता है। इसे व्यापक अर्थों में अक्सर भाग्य या नियति कहा जाता है, जो बड़े पैमाने पर व्यक्ति के अपने पिछले कर्मों का फल होता है। जीवन अक्सर अत्यधिक कठिन और निराशाजनक लगता है जब हम अपनी इच्छाओं के अनुरूप बाहरी परिस्थितियों को बदलने की लगातार कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम खुद को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी प्रतिक्रियाओं को और अपनी आंतरिक स्थिति को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कुंजी बाहरी के खिलाफ एक व्यर्थ लड़ाई के बजाय आंतरिक परिवर्तन में निहित है। कर्म या क्रिया, और विशेष रूप से कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग सर्वोच्च सिद्धांतों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यह मार्ग एक महान धर्म है, जीवन जीने का एक धर्मी तरीका है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक व्याकुल अर्जुन को उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि एक व्यक्ति इस दुनिया में मुख्य रूप से कर्म करने के लिए अपने स्वभाव और जीवन में अपनी स्थिति के अनुसार अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न होने के लिए पैदा होता है। वास्तव में कोई भी एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता बिना किसी प्रकार की क्रिया किए, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या मौखिक हो। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों, अपने स्वधर्म का परिश्रम पूर्वक पालन करना चाहिए, बिना उन कार्यों के परिणामों या फलों से व्यग्रतापूर्वक जुड़े हुए। परिणामों से यह अनासक्ति ही निष्काम कर्म का सार है। क्रोध या क्रोध को एक शक्तिशाली नकारात्मक शक्ति के रूप में पहचाना जाता है, जो एक व्यक्ति को विनाश के मार्ग पर ले जा सकती है, जिसे लाक्षणिक रूप से नरक, अत्यधिक पीड़ा की स्थिति में ले जाने के रूप में वर्णित किया गया है। क्रोध के कारण एक व्यक्ति का मन उत्तेजित और परेशान हो जाता है, उसकी विवेक की क्षमता धूमिल हो जाती है और वह अपनी तर्क शक्ति खो देता है। क्रोध के आवेश में एक व्यक्ति ऐसी बातें कह सकता है या ऐसे कार्य कर सकता है जिन पर उसे बाद में पछतावा हो, जिससे अक्सर न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मानसिक और शारीरिक रूप से काफी नुकसान होता है। भगवान श्री कृष्ण दृढ़ता से सलाह देते हैं कि एक व्यक्ति को क्रोध के आगे घुटने टेकने से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे उकसावा कितना भी तीव्र क्यों न हो या क्रोध कितना भी उचित क्यों न लगे। व्यक्ति को स्वयं को शांत और संयमित रखने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध से प्रतिक्रिया करने के बजाय ज्ञान से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अनासक्ति विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक हमारी संपत्ति और हमारे मेरेपन की भावना से संबंधित है। गीता हमें याद दिलाती है कि आज आपके पास जो भी भौतिक वस्तुएं हैं इस दुनिया में, वे कल किसी और की थीं और समय के साथ आपके चले जाने के बाद
वे अनिवार्य रूप से परसों किसी और के हाथों में चली जाएंगी। आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, बिना किसी भौतिक संपत्ति के, और आप इस दुनिया से खाली हाथ ही चले जाएंगे। सांसारिक वस्तुओं की इस क्षणिक प्रकृति को समझने से आसक्ति और उससे उत्पन्न होने वाले दुख को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए मन को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव मन कुख्यात रूप से चंचल और बेचैन है, जिसकी तुलना अक्सर हवा से की जाती है, जिसे पकड़ना या नियंत्रित करना मुश्किल होता है। यह वही अनियंत्रित मन है जो एक व्यक्ति को लगातार कामुक इच्छाओं, क्षणभंगुर सुखों और सांसारिक आसक्तियों की ओर भटकाता रहता है, जिससे व्याकुलता और ऊर्जा का अपव्यय होता है। यदि कोई वास्तव में जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, न केवल भौतिक सफलता बल्कि आध्यात्मिक प्रगति और आंतरिक शांति भी, तो मन पर नियंत्रण प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। सचेत और लगातार मन को नियंत्रित करने से इसकी अंतर्निहित शक्ति, जो आमतौर पर बिखरी और खंडित होती है, केंद्रित और एकाग्र हो जाती है। इस बढ़ी हुई एकाग्रता और एकाग्रता के कारण व्यक्ति अपने काम, प्रयासों और आध्यात्मिक अभ्यासों में अधिक सफलता का अनुभव करने लगता है। गीता के उपदेशों के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने मन को सफलतापूर्वक नियंत्रण में ले आता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उन असंख्य अनावश्यक चिंताओं, व्यग्रताओं और बेचैन इच्छाओं से दूर रहता है, जो एक अनुशासनहीन मन में लगातार उत्पन्न होती रहती है। ऐसा व्यक्ति अब अपनी सनक और कल्पनाओं का गुलाम नहीं रहता। इसके अलावा एक केंद्रित और शांत मन के साथ व्यक्ति अपने सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा उद्देश्यपूर्ण रूप से निर्देशित होती है। इसके विपरीत, यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं, यदि आप इसे इच्छाओं और घृणाओं से प्रेरित होकर अनियंत्रित रूप से चलने देते हैं, तो यही मन, जिसमें आपका सबसे बड़ा मित्र और सहयोगी बनने की क्षमता है, आपका सबसे बड़ा और सबसे दुर्जेय शत्रु बन जाता है, जो आपकी शांति और प्रगति को बाधित करता है। जो व्यक्ति निरंतर शंकाओं से भरा रहता है, जो हर चीज पर नकारात्मक रूप से सवाल उठाता है और जिसमें शास्त्रों, गुरु या परमात्मा में श्रद्धा का अभाव होता है, वह कभी भी सच्ची शांति या स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अत्यधिक शंका और संदेह में लिप्त रहना मन की शांति को गहरा रूप से भंग करता है। व्यक्ति भ्रम, अनिश्चितता और नकारात्मकता के जाल में उलझ जाता है, जो अंततः उसकी स्पष्टता, उसके संकल्प और यहां तक कि दूसरों के साथ उसके संबंधों को भी नष्ट कर सकता है। सौंदर्य के संबंध में एक भेद किया गया है। भौतिक शरीर का सतही सौंदर्य मुख्य रूप से मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है, जो अक्सर क्षणभंगुर मोह की ओर ले जाता है। इसके विपरीत, एक व्यक्ति के स्वभाव का आंतरिक सौंदर्य, उसके गुण, चरित्र और दयालुता हृदय को आकर्षित करता है और गहरे, अधिक सार्थक संबंधों को बढ़ावा देता है। इसलिए व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव या चरित्र को हमेशा शुद्ध, गुणी और दयालु बनाने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए एक व्यावहारिक सलाह अपने मामलों पर ध्यान देने से संबंधित है। लगातार दूसरों को देखना, उनके कार्यों का न्याय करना, यह पूछना कि किसे क्या करना चाहिए, वह कैसे कर रहा है और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जितना अधिक आप दूसरों के जीवन में इस तरह की अनावश्यक छानबीन और हस्तक्षेप से दूर रह सकते हैं, आप अपने जीवन में उतने ही अधिक खुश और शांतिपूर्ण रहेंगे। अपने कर्तव्यों और अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। मूल रूप से केवल दो सत्ताएं हैं जो वास्तव में जानती हैं कि हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कितने सही या गलत हैं। एक है ईश्वर, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ दिव्य साक्षी, और दूसरी है हमारी अपनी आंतरिक आत्मा, हमारी अंतरात्मा, हमारे भीतर दिव्यता की चिंगारी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सच्चे ज्ञान, विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव होता है और जिसके पास ईश्वर या जीवन के उच्च सिद्धांतों में सच्ची श्रद्धा नहीं होती, वह अपने जीवन की यात्रा में कभी भी स्थायी सुख या वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति बिना लंगर और मार्गदर्शक प्रकाश के बहता रहता है। मोह या आसक्ति को मानवीय पीड़ा और अंततः आध्यात्मिक पतन के अर्थ में
विनाश का एक प्राथमिक कारण माना जाता है। एक व्यक्ति की पीड़ा का मूल कारण लगभग हमेशा लोगों, संपत्ति, विचारों या परिणामों के प्रति उसकी गहरी जड़ें जमा चुकी आसक्ति होती है। व्यक्ति जितनी अधिक तीव्र आसक्ति रखता है, आसक्ति की उन वस्तुओं के खतरे में पड़ने, बदलने या खो जाने पर उसे उतना ही अधिक कष्ट भोगना पड़ता है जो क्षणभंगुर दुनिया में अपरिहार्य है। एक और गहन शिक्षण समय के साथ हमारे संबंध से संबंधित है। अतीत के कार्यों या घटनाओं पर पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता। यह केवल वर्तमान में मन को पीड़ा देता है। इसी तरह भविष्य के बारे में चिंता और व्यग्रता जो अब भी आना बाकी है उसे सुधार या नियंत्रित नहीं कर सकती। यह केवल वर्तमान क्षण को उसकी शांति और आनंद की क्षमता से वंचित करती है। इसलिए जागरूकता और स्वीकृति के साथ वर्तमान क्षण का सचेत रूप से आनंद लेना और पूरी तरह से जीना जीवन के सुख का अनुभव करने का सच्चा रहस्य है। श्री कृष्ण रिश्तों को निभाने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। उसका समर्थन करें जो वास्तव में आपका समर्थन करता है, जो आपका शुभचिंतक है और जरूरत के समय आपके साथ खड़ा रहता है। इसके विपरीत जो बार बार आपके विश्वास को धोखा देता है या द्वेष से कार्य करता है, उससे शालीनता से संबंध छोड़ देना या कम से कम एक स्वस्थ दूरी बनाना अक्सर बुद्धिमानी होती है। इसके अलावा आपको कभी भी स्वेच्छा से ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए या ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहिए जहां आपका लगातार अनादर या अवमूल्यन किया जाता हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो लोग अंततः आपको कमजोर, मूर्ख या आत्मसम्मान की कमी वाला मान सकते हैं। मूल्यों के महत्व को दर्शाने के लिए एक सादृश्य दिया गया है। जैसे जहां वर्षा नहीं होती, फसलें मुरझा जाती हैं और खराब हो जाती हैं, उसी प्रकार एक परिवार या समाज में जहां कोई मजबूत नैतिक मूल्य और नैतिक सिद्धांत नहीं होते, वंश या समुदाय स्वयं भ्रष्ट और खराब हो सकता है। यह मानव स्वभाव का एक तीक्ष्ण अवलोकन है कि इस दुनिया में कोई भी चीज व्यक्ति के इरादों या मंशाओं जितनी जल्दी या अप्रत्याशित रूप से नहीं बदलती। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बातचीत में कभी भी हर किसी को अत्यधिक समझाने या अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि जो वास्तव में आप पर भरोसा करता है और आपके दिल को समझता है, उसे विस्तृत स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सत्यनिष्ठा स्वयं बोलती है, और जो आप पर भरोसा नहीं करता या आपको गलत समझने पर तुला हुआ है, वह शायद कभी भी आश्वस्त नहीं होगा या आपको नहीं समझेगा, चाहे आप कितना भी समझाएं। यह भी देखा गया है कि बुद्धिमान और ज्ञानी लोग अक्सर चुप रहते हैं, अवलोकन करते हैं और केवल तभी बोलते हैं जब आवश्यक हो और उद्देश्य के साथ। जो लोग केवल बातूनी या सतही होते हैं, वे अक्सर बिना किसी सार के बकवास करते रहते हैं, जबकि मूर्ख लोग अपनी राय से चिपके रहते हैं और सुनने या सीखने को तैयार नहीं होते, अंतहीन बहस करते रहते हैं। केवल सपनों और सुपरिभाषित लक्ष्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। सपनों के लिए, विशेष रूप से दिवा स्वप्नों के लिए, आपको अक्सर बिना अधिक मेहनत के नींद की आवश्यकता होती है। वे निष्क्रिय कल्पनाएं हैं, लेकिन सार्थक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, अक्सर नींद और आराम की कीमत पर। लक्ष्यों के लिए सक्रिय खोज और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण हमेशा अच्छा और सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि जहां शारीरिक दृष्टि का उपचार चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से संभव है, वहीं नकारात्मक या दोषपूर्ण दृष्टिकोण का उपचार या सुधार कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है, और इसके लिए सचेत आत्म प्रयास की आवश्यकता होती है। अपने आप को एक अच्छा, गुणी व्यक्ति बनाने का प्रयास करें। ऐसा करने से दुनिया में कम से कम एक बुरा या हानिकारक व्यक्ति कम होगा। यह व्यक्तिगत परिवर्तन सामूहिक भलाई में योगदान देता है। जब रिश्तों की बात आती है, तो जो व्यक्ति वास्तव में आपके साथ रहना चाहता है, वह रहने के कारण ढूंढेगा, जबकि जो छोड़ने का इरादा रखता है, उसे केवल एक कमजोर बहाने की आवश्यकता होगी। जो वास्तव में प्रतिबद्ध और वफादार होते हैं, जो हर सुख दुख में आपके साथ रहते हैं, वे अपनी अंतिम सांस तक आपको नहीं छोड़ते। जीवन में एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, कोई निश्चित रूप से आपके हाथ से भौतिक वस्तुएं छीन सकता है और उन्हें ले जा सकता है,
लेकिन वे वह नहीं छीन सकते जो आपके अपने कर्मों द्वारा आपके लिए नियत है या जो आपके चरित्र में निहित है। इसके विपरीत किसी को कुछ भी देने पर कभी भी अनुचित रूप से गर्व या अहंकार न करें, क्योंकि कौन वास्तव में कर्मों के जटिल कार्यों को जानता है। शायद जो आप आज दे रहे हैं वह केवल पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है, या शायद यह एक ऐसा कार्य है जो आपके भविष्य के लिए सकारात्मक कर्म पैदा करेगा। अहंकारी व्यक्ति जो घमंड और अहंकार से भरा होता है, अंततः तीनों खो देता है, अपना वंश या अच्छा नाम, अपनी महिमा और उपलब्धियां, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान। यदि आपको इस पर संदेह है तो बस रावण, शक्तिशाली राक्षस राजा के ऐतिहासिक या पौराणिक उदाहरणों को देखें। कौरव, महाभारत के विरोधी, और कंस, भगवान कृष्ण के अत्याचारी मामा। उनके अहंकार ने उनके पतन का कारण बना। यदि आप वास्तव में किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो केवल उनके शब्दों पर ध्यान न दें जो भ्रामक हो सकते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके सुसंगत कार्यों और व्यवहार पर ध्यान दें जो उनके सच्चे चरित्र को प्रकट करते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुककर और संयम बरतकर, और गलती करते समय थोड़ा झुककर, यानी विनम्र होकर और माफी मांगने को तैयार रहकर जीवन की यात्रा अक्सर बहुत सहज और आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे वास्तव में जानता है, न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि मेरे दिव्य स्वरूप और सभी में मेरी उपस्थिति के गहरे अनुभवात्मक एहसास के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म और मृत्यु के दर्दनाक बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवद गीता को समझ और श्रद्धा के साथ नियमित रूप से पढ़ता है और दैनिक जीवन में इसके उपदेशों का पालन करने का ईमानदारी से प्रयास करता है, उसके सभी पिछले दुष्कर्मों और पापों का कर्म प्रभाव धीरे धीरे समाप्त या निष्प्रभावी हो जाता है। एक कहावत है जो भाग्य और प्रयास के बीच की परस्पर क्रिया को दर्शाती है। जो आपके भाग्य में होना तय है वह अंततः आपके पास आएगा, भले ही वह भागता हुआ प्रतीत हो, और इसके विपरीत जो आपके लिए नियत नहीं है वह अंततः दूर हो जाएगा, भले ही वह अस्थायी रूप से आपके पास आ जाए। यह कर्म परिणामों की स्वीकृति और वर्तमान धर्मी कार्रवाई के महत्व दोनों पर जोर देता है। जैसे तेज हवा के झोंके एक नाव को उसके इच्छित मार्ग से भटका सकते हैं और उसे पानी पर भटका सकते हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छाएं और कामुक लालसाएं उसके मन को धार्मिकता और शांति के मार्ग से भटकाकर उथल पुथल और पीड़ा में ले जा सकती है। जो व्यक्ति जीवन की द्वैतताओं के बीच सुख और दुख में, सम्मान की स्थितियों में और अपमान के क्षणों में शांत और संभव रहता है, वह व्यक्ति, भगवान कृष्ण घोषित करते हैं, उन्हें बहुत प्रिय है। ऐसा व्यक्ति सच्ची बुद्धि और अपने मन पर महारथ प्रदर्शित करता है। जब एक बुद्धिमान और स्वाभिमानी व्यक्ति किसी रिश्ते को बनाए रखना बंद करने या किसी संघ से हटने का फैसला करता है, तो आमतौर पर यह समझा जाना चाहिए कि किसी समय उनके स्वाभिमान को काफी चोट लगी होगी या समझौता किया गया होगा। वे अपनी गरिमा को महत्व देते हैं। प्रेम और अहंकार में विपरीत प्रवृत्तियां होती हैं। सच्चा प्रेम हमेशा माफी मांगने, सुलह की तलाश करने और पुलों को ठीक करने की ओर झुकता है, क्योंकि इसकी प्राथमिकता जुड़ाव और सद्भाव है। दूसरी ओर अहंकार हमेशा दूसरों से माफी सुनना पसंद करता है। यह सत्यापन चाहता है, और जब दूसरे समर्पण करते हैं या हार मान लेते हैं तो उसे संतुष्टि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्म ही आपकी सच्ची पहचान है। एक ही नाम साझा करने वाले हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन यह आपके अद्वितीय कर्म अच्छे या बुरे हैं जो यह परिभाषित करते हैं कि आप कौन हैं और आपको कैसे याद किया जाएगा। इसके बावजूद यह मानव स्वभाव का एक जिज्ञासु पहलू है कि भले ही आप कई अच्छे कर्म करें, लोग अक्सर आपके द्वारा किए गए बुरे कामों को याद रखेंगे और उजागर करेंगे। इसलिए धार्मिक रूप से कार्य करने का प्रयास करते समय लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या सोचते हैं, इससे अत्यधिक चिंतित या निराश न हों। अपनी सत्यनिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करें। किसी को धोखा देना या उन्हें छलना एक कर्म आरण बनाने के रूप में वर्णित किया गया है। यह एक ऐसा आरण है जिसे आपको निश्चित रूप से
किसी न किसी रूप में चुकाना होगा, शायद किसी और के हाथों, अपने जीवन में किसी समय। कर्म का नियम यह सुनिश्चित करता है कि कार्यों के परिणाम होते हैं। एक वास्तव में अच्छी आंख, जिसका अर्थ है एक विवेकपूर्ण और गुणी दृष्टिकोण, वह है जो मुख्य रूप से अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि दूसरों में अच्छे गुणों को सक्रिय रूप से खोजती और उनकी सराहना करती है। यह विनम्रता और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी अपना पूरा भरोसा न रखें, जिसका स्वभाव और निष्ठा समय और परिस्थितियों के साथ लगातार बदलती रहती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तब अविश्वसनीय साबित हो सकता है जब आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत हो। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से न करें। आप अद्वितीय हैं और आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने विशिष्ट गुणों, क्षमता और जीवन पथ के साथ। तुलना अक्सर अपर्याप्तता या अहंकार की भावनाओं को जन्म देती है, जो दोनों ही हानिकारक हैं। हर किसी को अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर या समय मिलते हैं, लेकिन एक बार जब जीवन पिछले विकल्पों के कारण एक निश्चित दिशा ले लेता है या यदि समय बर्बाद हो जाता है, तो जीवन को फिर से बदलने के लिए, उसके पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए नए सिरे से प्रयास, प्रतिबद्धता और अक्सर अधिक समय की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण गहन स्वीकृति और विश्वास का संदेश देते हैं। जो कुछ भी होने वाला है, ब्रह्मांडीय नियम और कर्मों के फल के अनुसार अनिवार्य रूप से होता है, और जो कुछ भी नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी जोर लगाने की कोशिश करे। जो लोग अपने मन में इस तरह के अटूट दृढ़ संकल्प और स्वीकृति विकसित करते हैं, दिव्य व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, वे भविष्य के बारे में चिंताओं या व्यग्रताओं से कभी भी अनुचित रूप से परेशान नहीं होते हैं। जो कार्य अच्छे इरादों से, शुद्ध हृदय से और दूसरों की भलाई की इच्छा से किया जाता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे कर्म हमेशा सकारात्मक फल देते हैं और आपको निश्चित रूप से ऐसे कर्मों के अच्छे परिणाम मिलेंगे, देर सबेर, किसी न किसी रूप में। जीवन में सबसे बड़ी गलती, सबसे खेदजनक त्रुटि केवल गलती करना नहीं है, बल्कि वह है जिससे हम कुछ भी सीखने में असफल रहते हैं। गलतियां विकास और आत्म सुधार के अवसर हैं। आज आप जो भी काम लगन और सचेत रूप से कर रहे हैं, उसका फल आपको कल या भविष्य में अवश्य मिलेगा। और इसी तरह आज आपके जीवन में जो कुछ भी है और आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, आपकी परिस्थितियां, आपके सुख, आपके दुख, वह काफी हद तक आपके अपने पिछले कर्मों, इस जीवन या पिछले जन्मों में आपके संचित कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम परिणाम और आश्वासन यह है कि जो व्यक्ति अटल भक्ति के साथ, प्रेम और श्रद्धा से भरे हृदय से उनकी पूजा करता है, ऐसे भक्त से वे कहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से वह प्रदान करता हूं जिसकी उन्हें कमी है, योग अप्राप्त की प्राप्ति, और मैं उसकी रक्षा और संरक्षण भी करता हूं जो उनके पास पहले से है, क्षेम प्राप्त का संरक्षण। यह सच्चे भक्त के लिए दिव्य देखभाल और विधान का एक वादा है। आपको किससे बात करनी चाहिए, कब बात करना उचित है और आपको कितना बोलना चाहिए। यदि आप बुद्धिमान और संयमित संचार की इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं, तो आप वास्तव में अपने जीवन में एक सार्थक और प्रभावी व्यक्ति बन गए हैं, जो सामाजिक बातचीत को शालीनता और ज्ञान के साथ निभाने में सक्षम है। कान्हा, कृष्ण का एक और प्यारा नाम, कहते हैं कि यदि आपको कभी जीवन में किसी के लिए वास्तव में सार्थक और मददगार बनने का, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका मिले, तो उस अवसर को गले लगाए। वास्तव में सार्थक और सहायक होना स्वार्थी नहीं है, यह हमारी परस्पर संबद्धता की अभिव्यक्ति है। दूसरी ओर, स्वार्थ तब होता है जब कार्य केवल दूसरों की परवाह किए बिना व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होते हैं। धार्मिकता और सदाचार से भरा हृदय स्वाभाविक रूप से ऐसा उपदेश देगा और प्राप्त करेगा जो धार्मिक और लाभकारी हो। इसके विपरीत, अधर्म, नकारात्मकता और धोखे से भरा हृदय ऐसे उपदेश देगा और उसकी ओर आकर्षित होगा जो अधार्मिक और हानिकारक हो। मनुष्य अक्सर दुखी रहता है। कहा जाता है कि मनुष्य केवल इसलिए दुखी नहीं है कि वह बौद्धिक रूप से ईश्वर में अविश्वास करता है। मनुष्य वास्तव में गहरे स्तर पर दुखी है, क्योंकि वह उन सिद्धांतों के अनुसार नहीं जीता जिनका ईश्वर प्रतिनिधित्व करता है।
वह वास्तव में धर्म की प्रभावकारिता में, प्रेम की शक्ति में या अनासक्ति के ज्ञान में विश्वास नहीं करता। यह जीवित विश्वास की कमी असंतोष का एक प्राथमिक स्रोत है। जब उचित समय आता है, जैसा कि कर्म और दिव्य इच्छा के नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है, हर किसी को वह मिलता है जो उसे मिलना चाहिए। समय से पहले प्रयास करना या जो आपका अधिकार नहीं है उसके लिए प्रयास करना अक्सर निराशा की ओर ले जाता है। इच्छा स्वयं विशेष रूप से अत्यधिक, अनियंत्रित और स्वार्थी इच्छा, काम, पीड़ा का एक मौलिक कारण मानी जाती है। वे वास्तव में मूर्ख हैं जो प्रेम को, विशेष रूप से दिव्य प्रेम या निस्वार्थ प्रेम को, केवल बकवास या भावुकता कहकर खारिज कर देते हैं। अपने उच्चतम अर्थ में प्रेम इस दुनिया की जड़ और नींव है। यह रचनात्मक और एकजुट करने वाली शक्ति है और संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरह से इस दिव्य प्रेम से बना है और इसी से बना रहता है। रिश्तों में नियमित, स्वस्थ दूरियां और सीमाएं वास्तव में उन्हें जोड़ सकती हैं और मजबूत कर सकती हैं, जिससे व्यक्तिगत स्थान और पारस्परिक सम्मान की अनुमति मिलती है। हालांकि अनियमित, अप्रत्याशित या अत्यधिक दूरियां, जो अक्सर उपेक्षा या गलतफहमी से पैदा होती है, रिश्तों को तोड़ सकती हैं। एक व्यक्ति काफी हद तक अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा से बनता और आकार लेता है। व्यक्ति, संक्षेप में, वह बन जाता है जिस पर वह वास्तव में और गहराई से विश्वास करता है। आपके विश्वास आपके विचारों को निर्धारित करते हैं। आपके विचार आपके कार्यों को आकार देते हैं और आपके कार्य आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। इस दुनिया में यह एक मौलिक सिद्धांत है कि किसी को भी अपने भाग्य या नियति, जो उसके पिछले कर्मों का योग है, द्वारा आवंटित किए गए से अधिक कभी नहीं मिला है और किसी को भी अपने दिव्य रूप से नियुक्त समय से पहले कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला है। न ही किसी को भविष्य में अपने हिस्से से अधिक या समय से पहले कुछ मिलेगा। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था की क्रमबद्धता को रेखांकित करता है। जीवन में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि कठोर, निर्दयी या असत्य शब्दों से लगे घाव बहुत गहरे हो सकते हैं और अक्सर कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। हृदय और मन पर स्थायी निशान छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण सलाह देते हैं, सभी स्थितियों में, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से, धार्मिकता के लिए, धर्म के लिए लगातार लड़ना सीखें। अधर्म का, अन्याय और बुराई का, जहां कहीं भी आप उसका सामना करें, उसका विरोध करते हुए अधर्म का एक दृढ़ शत्रु बनना सीखें और अपने प्रियजनों और उन पर निर्भर लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए त्याग करना सीखें, यहां तक कि महत्वपूर्ण त्याग भी, जब ऐसा त्याग महान और आवश्यक हो। सत्य हमेशा पानी के बर्तन में शुद्ध तेल की एक बूंद की तरह होता है। उस पर कितना भी असत्य, झूठ या धोखे का पानी क्यों न डाला जाए, सत्य हल्का और शुद्ध होने के कारण हमेशा उसके ऊपर तैरता रहेगा, अंतत खुद को प्रकट करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भी अपना अंधा विश्वास न रखें, जो आसानी से आपको दूसरों के रहस्य बताता है, क्योंकि यदि वे दूसरों के विश्वासघात आपको बताते हैं, तो वे आपके रहस्यों को भी किसी और को बताने की संभावना रखते हैं। हर किसी में कुछ हद तक बुद्धि होती है। अब उस बुद्धि का उपयोग केवल चतुराई, धूर्तता और स्वसेवारत रणनीतियों को प्रदर्शित करने के लिए करना है या वास्तविक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और ज्ञान को प्रकट करना है, यह काफी हद तक हमारे आंतरिक मूल्यों, हमारे संस्कारों और हमारे सचेत विकल्पों पर निर्भर करता है। याद रखें कि चतुराई और धोखा थोड़े समय के लिए चमक सकते हैं, शायद 4 दिनों के लिए जैसा कि कहा जाता है, लेकिन अंततः वे उजागर हो जाते हैं और उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। हालांकि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा किसी के पूरे जीवन भर लगातार और स्थायी रूप से चमकती रहती है, स्थायी सम्मान और आंतरिक शांति अर्जित करती है। अपनी सटीक वित्तीय स्थिति के बारे में रहस्य रखना आम तौर पर बुद्धिमानी है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आपकी वित्तीय स्थिति असाधारण रूप से अच्छी है और व्यापक रूप से ज्ञात है, तो कुछ लोग आरण या एहसान मांगना शुरू कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से अजीब स्थिति पैदा हो सकती है। इसके विपरीत, यदि आपकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब मानी जाती है, तो कुछ लोग आपका सम्मान नहीं कर सकते हैं या जरूरत के समय
आपका समर्थन करने में संकोच कर सकते हैं। इसलिए अपनी व्यक्तिगत खुशियों और दुखों के साथ साथ विशिष्ट वित्तीय विवरणों को कुछ हद तक अपने तक या भरोसेमंद विश्वास पात्रों तक सीमित रखना अक्सर विवेकपूर्ण होता है। फलों से एक सबक सीखें। जब कुछ फलों में नमक मिलाया जाता है, जैसे कि फ्रूट सलाद में, तो वे अक्सर स्वाद और आकर्षण में बढ़ जाते हैं, जो एकीकृत करने और बढ़ाने की क्षमता दिखाते हैं। फिर एक प्रकार का व्यक्ति होता है जो लाक्षणिक रूप से कहें तो मीठा खाने या पेश किए जाने के बाद भी जहर उगलता है, जिसका अर्थ है कि वे दया और उदारता के साथ व्यवहार किए जाने पर भी नकारात्मकता, कटुता या नुकसान के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह आंतरिक प्रकृति में अंतर को उजागर करता है। अपने जीवन में कभी भी किसी से बाध्यकारी वादा न करें जब आप अत्यधिक खुशी या उत्साह की स्थिति में हों, क्योंकि आप अति प्रतिबद्ध हो सकते हैं। इसी तरह जब आप क्रोध की स्थिति में हों तो कठोर उत्तर न दें या जल्दबाजी में प्रतिशोध न लें, क्योंकि आप कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिस पर आपको गहरा पछतावा हो। और कभी भी कोई बड़ा जीवन बदलने वाला निर्णय न लें जब आप गहरे दुख या अवसाद की स्थिति में हों, क्योंकि आपका निर्णय संभवतः धूमिल होगा। एक व्यक्ति लाखों बातें जान सकता है, उसके पास पूरी दुनिया, उसके विज्ञान, उसके इतिहास, उसके दर्शन का विश्वकोशीय ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति वास्तव में खुद को नहीं जानता, अपनी आंतरिक प्रकृति, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों, अपने गहरे उद्देश्य को, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसे अभी भी अज्ञानी माना जाता है। आत्मज्ञान सर्वोपरि है। यदि कोई आपको अस्वीकार करता है, आपकी आलोचना करता है या आपको गलत समझता है, तो अनुचित रूप से बुरा महसूस न करें या इसे बहुत व्यक्तिगत रूप से न लें। अक्सर ऐसा होता है कि वे वास्तव में आपके सच्चे मूल्य, आपके आंतरिक गुणों या आपकी पूरी क्षमता को नहीं जानते हैं। उनका निर्णय उनकी सीमित धारणा पर आधारित होता है। हमेशा शांत और संयमित रहने का प्रयास करें, खासकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में। यह अभ्यास आपको जीवन में बहुत मजबूत और लचीला महसूस कराएगा। लोहे की सादृश्यता पर विचार करें। लोहा ठंडा और स्थिर होने पर अत्यंत मजबूत और टिकाऊ होता है। हालांकि जब उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह निंदनीय हो जाता है और इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जिससे इसकी तत्काल ताकत खो जाती है। इसी प्रकार शांत मन एक मजबूत मन होता है। ये 7 गुण यदि विकसित किए जाएं तो आपदा या गंभीर विपत्ति के समय आपके उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। सबसे पहले आपका संचित ज्ञान और बुद्धि, दूसरे आपकी विनम्रता और अहंकार की कमी, तीसरे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि और विवेकपूर्ण बुद्धि, चौथे आपका आंतरिक साहस और दृढ़ विश्वास, पांचवा आपके अच्छे कर्मों और सकारात्मक कर्मों का भंडार, छठा सत्य बोलने और सत्यता से जीने की निरंतर आदत, और सातवां कठिन समय में ईश्वर या दिव्य व्यवस्था में अटूट विश्वास। एक व्यक्ति कभी कभी अकेला हो जाता है, जरूरी नहीं कि अपनी पसंद से, बल्कि अक्सर कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करने के कारण जिन्हें दूसरे समझ नहीं पाते या साझा नहीं कर पाते। हालांकि अक्सर इन्हीं कठिनाइयों और एकांत की अवधियों के माध्यम से एक व्यक्ति वास्तव में मजबूत, लचीला और आत्मनिर्भर बनता है। उसका सम्मान करें जो वास्तव में आपका सम्मान करता है और आपकी उपस्थिति को महत्व देता है। हालांकि आदतन अपना सिर झुकाना या किसी के बाहरी पद, धन या शक्ति को देखकर ही श्रद्धा दिखाना, उसके चरित्र या अपनी गरिमा की परवाह किए बिना सच्ची श्रद्धा के बजाय कायरता या चापलूसी का संकेत हो सकता है। एक छोटे बच्चे के निष्पाप और पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर में विश्वास करें। एक ऐसे बच्चे की कल्पना करें जिसे यदि आप धीरे से हवा में उछालें तो वह खुशी से हंसता है। बच्चा डरता नहीं है क्योंकि उसे अंतर्निहित विश्वास है और वह जानता है कि आप, उसके देखभाल करने वाले, उसे कभी गिरने नहीं देंगे। यह उस तरह का अटूट विश्वास है जिसे व्यक्ति को परमात्मा के प्रति विकसित करना चाहिए। कान्हा कहते हैं, अपने दिल में छोटे या संकीर्ण मत बनो। जब तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे सगे संबंधी तुमसे मुंह मोड़ लें या तुम्हारा समर्थन करने में विफल रहें, तो जान लो कि मैं तुम्हारा समर्थन करने के लिए वहां रहूंगा। मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ूंगा।
किसी के या किसी भी स्थिति के आगे इतना मत झुको, इतना अधिक कि दूसरा व्यक्ति यह सोचने लगे कि तुम पूरी तरह से गिर गए हो, कि तुम्हारे पास कोई आत्मसम्मान नहीं बचा है। अपनी गरिमा बनाए रखो। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि लोग आपका अधिक सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी या उनकी नकारात्मकता को नजरअंदाज करना सीख लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वे आपकी जरूरतों या भावनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह एक स्वस्थ अनासक्ति बनाए रखने और दूसरों से लगातार सत्यापन न लेने का सुझाव देता है। अक्सर उस रिश्ते से गहरा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें हमें रुलाने की क्षमता हो, शायद गहरी सहानुभूति के आंसू, साझा दुख या अत्यधिक खुशी। और इसके विपरीत उस रिश्ते से कमजोर कोई रिश्ता नहीं है जो हमें लगातार दर्द, उपेक्षा या विश्वासघात में रुलाता है, और अंततः जो हमारे सबसे बुरे समय में भी हर सुख दुख में हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहता है। उससे बढ़ा या अधिक मूल्यवान कोई रिश्ता नहीं है। कान्हा सच्चे जुड़ाव की प्रकृति को और स्पष्ट करते हैं। जो वास्तव में आपकी भावनाओं, आपकी अनकही भावनाओं को समझता है, वह आपका अपना है, एक समान आत्मा है। जो शारीरिक निकटता के बावजूद आपकी भावनाओं को समझने या सहानुभूति रखने से परे है, वह अक्सर दिल से एक अजनबी बना रहता है। इसी तरह जो शारीरिक रूप से दूर होने के बावजूद आत्मा और विचार में आपके करीब महसूस करता है, वह वास्तव में आपका अपना है। और जो शारीरिक रूप से करीब होने के बावजूद दूर और असंबद्ध महसूस करता है, वह अनिवार्य रूप से एक अजनबी है। मनुष्य में अक्सर अपने भाग्य या नियति को कोसने की प्रवृत्ति होती है जब चीजें गलत हो जाती हैं। फिर भी वह अक्सर भूल जाता है या पूरी तरह से महसूस करने में विफल रहता है कि एक कथित बाहरी भाग्य से भी ऊंचा और अधिक शक्तिशाली उसका अपना कर्म है, उसके अपने कार्य और विकल्प हैं, जो आकार देने और निर्देशित करने के लिए काफी हद तक उसके अपने हाथों में है। एक वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो दूसरों को, उनके व्यवहारों को, उनकी सफलताओं और उनकी असफलताओं को कीनली देखता है और उनकी विशेषताओं और अनुभवों से मूल्यवान सबक सीखता है। ऐसा व्यक्ति लगातार अपनी तुलना दूसरों से करने या दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता है। वे अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस क्षणभंगुर दुनिया में यह एक कठोर वास्तविकता है कि सच्ची निःस्वार्थ सहानुभूति दुर्लभ है। श्मशान घाट के दृश्य पर विचार करें। अंतिम संस्कार के लिए शव को रखने के बाद करीबी रिश्तेदार भी अक्सर आपस में पूछने लगते हैं, और कितना समय लगेगा। उनके विचार जल्दी से अपने आराम और प्रस्थान की ओर मुड़ जाते हैं। यह निंदक होने के लिए नहीं है, बल्कि सांसारिक अनासक्ति की व्यावहारिक प्रकृति को समझने के लिए है। दुख और कठिनाइयां भी जीवन के आवश्यक घटक हैं, तभी जीवन उनके साथ पूर्ण और बहुआयामी बनता है। खाली निर्बाध सुख का जीवन, यदि ऐसी कोई चीज संभव होती, तो व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाती, न ही यह उसे अस्तित्व के दोनों विपरीत पहलुओं को समझने और उनका सामना करने के लिए सुसज्जित करती। माता और पिता शायद दुनिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जो वास्तव में और निःस्वार्थ रूप से चाहते हैं कि आप उनसे भी अधिक प्राप्त करें और उनसे भी बेहतर बने जो वे स्वयं हैं या थे। उनका प्रेम अक्सर अपनी परोपकारिता में अद्वितीय होता है। मित्र और स्वस्थ रिश्ते अनमोल चीजें हैं जो हमें अक्सर जीवन में मुफ्त में मिलती हैं, बिना किसी स्पष्ट लागत के। लेकिन हम अक्सर उनकी सच्ची अथाह अनमोलता को तभी महसूस करते हैं जब वे उपेक्षा, गलतफहमी या अलगाव के माध्यम से कहीं रास्ते में खो जाते हैं। जीवन में कुछ गहरे दर्द और दुख इतने गहरे होते हैं कि वे हमें लगभग जीने नहीं देते, हर पल को एक संघर्ष बना देते हैं। और इसके विपरीत कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य इतने सम्मोहक और आवश्यक होते हैं कि वे हमें मरने नहीं देते, दर्द के बावजूद आगे बढ़ने का कारण देते हैं। चाहे आप अपने पूरे जीवन में कितने भी अच्छे कर्म करें, चाहे आप कितने भी गुणी क्यों न हो, यह कुछ हद तक विडंबनापूर्ण अवलोकन है कि आपकी प्रशंसा और स्तुति अक्सर श्मशान घाट में ही आपके चले जाने के बाद ही भव्य रूप से की जाएगी। यदि आप किसी को एक बार किसी गलती या अपराध के लिए क्षमा करते हैं, तो आपको बुद्धिमान और दयालु माना जाता है। यदि आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार इसी तरह के अपराध के लिए क्षमा करते हैं, तो आप संभवतः बहुत नरम दिल और उदार हैं।
लेकिन यदि आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार भी बार बार किए गए अपराध के लिए क्षमा करते हैं, खासकर यदि यह एक गंभीर अपराध है, तो शायद आप सांसारिक अर्थों में सबसे बड़े मूर्खों में से हैं, जो संभावित रूप से नकारात्मक व्यवहार को सक्षम कर रहे हैं। क्षमा और विवेक के बीच संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में सबसे महंगी और अमूल्य चीज आपका वर्तमान क्षण है। एक बार यह चला गया तो यह हमेशा के लिए चला गया। हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी भगवान या समय से एक भी खोया हुआ क्षण वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए प्रत्येक क्षण को सचेत और उद्देश्यपूर्ण रूप से जिएं। यदि आप कुछ मांगते हैं, शायद प्रार्थना में या जीवन से, और आपको वह नहीं मिलता है, तो भगवान या भाग्य से नाराज या निराश न हो। समझें कि भगवान अपनी अनंत बुद्धि में हमेशा वह नहीं देते जो आपको केवल पसंद या इच्छा हो, बल्कि वह हमेशा केवल वही देते हैं जो अंततः आपके लिए अच्छा और लाभकारी हो। आपके आध्यात्मिक विकास की बड़ी योजना में आपके जीवन में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति या उपस्थिति होना बहुत महत्वपूर्ण और भाग्यशाली है, जिससे आपको अपने दिल की सच्ची स्थिति को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। वे आपको सहज रूप से समझते हैं। शायद कई लोगों के लिए वह अंतिम विश्वास पात्र और अटूट उपस्थिति स्वयं भगवान ही है। कान्हा, भगवान कृष्ण एक शक्तिशाली आश्वासन देते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए मुझ में अपना मन लगाकर अपने भौतिक शरीर को छोड़ता है, वह निस्संदेह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपकी अनुचित आलोचना करते हैं या आपके बारे में नकारात्मकता फैलाते हैं, तो अनुचित रूप से परेशान या उत्तेजित न हो। एक तरह से उनके पास आपको महत्व देने या अपने विचारों में आपकी उपस्थिति को स्वीकार करने का कोई और तरीका नहीं है। उनकी नकारात्मकता अक्सर आपके बारे में नहीं, बल्कि उनके बारे में अधिक दर्शाती है। आप जानते हैं, कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी की मीठी सूक्ष्म सुगंध हूं। मैं अग्नि की दीप्तिमान गर्मी और प्रकाश हूं। मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन शक्ति प्राण हूं, और मैं तपस्वियों का अनुशासित आत्मसंयम और तपस्या हूं। ये सृष्टि में उनके दिव्य सार की ओर अभिव्यक्तियां हैं। जैसे एक मजबूत नाव ही एक विशाल और अशांत महासागर को पार करने का एकमात्र विश्वसनीय साधन है, उसी प्रकार सत्य का पालन स्वर्ग या किसी भी उच्च चेतना की स्थिति को प्राप्त करने के लिए एकमात्र निश्चित कदम अनिवार्य नींव है। भले ही हम अपनी प्रार्थनाएं जोर से न बोलें, फिर भी वह परमात्मा हमारे दिलों की गहरी हलचलों को सुनता है। इसीलिए उनका नाम ईश्वर है, सर्वव्यापी श्रोता। और भले ही हम उनकी आवाज को श्रव्य रूप से न सुने, फिर भी हम उनके मार्गदर्शन और उपस्थिति को भीतर महसूस कर सकते हैं, यदि हम आंतरिक शांति विकसित करें। परमात्मा को समझने की वह क्षमता ही है जिसे हम विश्वास कहते हैं। अक्सर यह माना जाता है कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते केवल उन्हीं आत्माओं से जुड़े होते हैं जिनके साथ हमारे पिछले जन्मों में किसी न किसी रूप में संबंध या कर्म बंधन रहा हो। अन्यथा दुनिया की इस विशाल हलचल भरी भीड़ में कौन वास्तव में किसे गहरी आत्मा के स्तर पर जानता है। हथियार, हिंसा के भौतिक उपकरण केवल भौतिक शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द, विशेष रूप से कठोर, क्रूर या असत्य शब्द, आत्मा, मानस को गहरा आघात पहुंचा सकते हैं, ऐसे निशान छोड़ सकते हैं जिन्हें ठीक करना बहुत कठिन होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि जीवन में कम से कम आधे दुख और निराशाएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम जीवन से, लोगों से और परिस्थितियों से अत्यधिक बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। यदि आप इन अवास्तविक या कठोर अपेक्षाओं को सचेत रूप से त्याग सकते हैं और जो है उसके लिए स्वीकृति और कृतज्ञता के साथ जीवन को देखना सीख सकते हैं, तो खुशी आसानी से उपलब्ध है। वास्तव में खुशी स्वयं ही स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। जीवन की इस सतत लड़ाई में, दैनिक अस्तित्व के इस कुरुक्षेत्र में, हम में से प्रत्येक को अपना अर्जुन योद्धा शिष्य बनना है और साथ ही हमें अपने भीतर कृष्ण को, दिव्य सारथी और मार्गदर्शक को भी जगाना है। प्रतिदिन व्यक्ति को अपने स्वयं के सारथी बनकर ज्ञान और विवेक के साथ इंद्रियों और मन को संचालित करते हुए
जीवन की चुनौतियों के महाभारत से लड़ना होता है। केवल वही व्यक्ति जो लगन से काम करना सीखता है, अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जबकि विशिष्ट परिणामों या कर्मों के फलों की इच्छा को परमात्मा के हाथों में छोड़ देता है, वास्तव में अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी चिंता के कार्य करता है और सभी परिणामों को संभव से स्वीकार करता है। अहंकार या अहंकार अपने घमंड और स्वार्थ के स्थूल रूप में हानिकारक है। हालांकि आत्मसम्मान या दृढ़ संकल्प की एक स्वस्थ भावना, जिसे कभी कभी अहंकार समझ लिया जाता है, जीवन में भी आवश्यक है, खासकर जब एक जिम्मेदार पद पर अपने उचित अधिकार को बनाए रखने, अपने चरित्र और सत्यनिष्ठा की रक्षा करने और अन्याय के सामने आत्मसम्मान बनाए रखने की बात आती है। अपनी क्षमता के अनुसार निस्वार्थ भावना से सभी की सेवा करें, लेकिन किसी से भी पुरस्कार या मान्यता की अत्यधिक अपेक्षा न रखें, क्योंकि अंततः केवल ईश्वर या कर्म का सार्वभौमिक नियम ही आपकी सेवा का सच्चा और न्यायपूर्ण मूल्य या प्रतिफल दे सकता है, न कि त्रुटिपूर्ण मनुष्य जो अक्सर अपने पूर्वाग्रहों और सीमाओं से प्रभावित होते हैं। मानवीय त्रुटि के लिए गलतियां करना स्वाभाविक है। यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अपनी गलतियों को ईमानदारी से और बिना किसी अनुचित बचाव के स्वीकार करना एक अच्छी संस्कृति और परवरिश का संकेत है, और उन गलतियों को सक्रिय रूप से सुधारना और उनसे सीखना प्रगति और सच्चे मानवीय विकास का मार्ग है। घर, रिश्ते, दोस्त, परिस्थितियां, इस भौतिक दुनिया में सब कुछ परिवर्तन के अधीन है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति अक्सर दुखी या असंतुष्ट रहता है, क्योंकि इन सभी बाहरी परिवर्तनों के बीच वह खुद को, अपने आंतरिक दृष्टिकोण और आदतों को बदलने का प्रयास नहीं करता है। ईश्वर के अंतिम निर्णय या ब्रह्मांडीय न्याय के कार्यों पर कभी संदेह न करें। यदि आप पीड़ा या जो सजा लगती है उसका अनुभव कर रहे हैं, तो यह अत्यधिक संभावित है कि कर्म के नियम के अनुसार आपने अतीत में या तो इस जीवन में या पिछले जीवन में कोई गलती या अधार्मिक कार्य किया होगा, जिसके लिए यह परिणाम है। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन की निराशा को गहन दार्शनिक सत्यों से संबोधित करते हैं। हे अर्जुन, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम वास्तव में किससे व्यर्थ डरते हो? तुम्हें शाश्वत आत्मा को वास्तव में कौन मार सकता है? आत्मा न तो किसी समय जन्म लेती है, न ही यह कभी मरती है। यह अजन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारी जाती। न जायते म्रियते व कदाचिन अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वे आगे कहते हैं, न तो यह भौतिक शरीर वास्तव में परम अर्थ में तुम्हारा है, न ही तुम आत्मा वास्तव में इस शरीर से संबंधित हो। यह शरीर एक अस्थायी संयोजन है जो 5 स्थूल तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश या अंतरिक्ष। अंततः मृत्यु के समय यह विघटित हो जाएगा और इन घटक तत्वों में वापस विलीन हो जाएगा। लेकिन यह आत्मा, तुम्हारा सच्चा स्वरूप, स्थिर, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, जिसे तुम अक्सर मृत्यु समझते हो। भौतिक शरीर का अंत वह वास्तव में एक संक्रमण है, आत्मा के लिए एक नई शुरुआत, एक भिन्न रूप में एक नया जीवन। दुहक और परेशानियां किसी व्यक्ति के जीवन में केवल उसे परेशान करने या तंग करने के लिए नहीं आती, बल्कि वे उसकी आंतरिक क्षमता, उसके लचीलेपन, उसके चरित्र और उसके आत्मविश्वास का परीक्षण करने के लिए आती हैं। वे विकास और किसी के आध्यात्मिक संकल्प को मजबूत करने के अवसर हैं। जिस व्यक्ति का मन निरंतर शांत और प्रशांत रहता है, वही व्यक्ति बोलते समय, कार्य करते समय और दुनिया के साथ बातचीत करते समय शांतिपूर्ण और संयमित रहता है। वह व्यक्ति वह है जिसने अभ्यास और ज्ञान के माध्यम से सत्य को प्राप्त किया है, अपने सच्चे स्वरूप को महसूस किया है, और जो परिणाम स्वरूप दर्द, पीड़ा और मानसिक उत्तेजना की पकड़ से मुक्त हो गया है। स्वीकृति और शांति के लिए एक शक्तिशाली मंत्र है। अतीत में जो कुछ भी हुआ, अच्छे के लिए हुआ। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, और भविष्य में जो कुछ भी होगा, वह भी अच्छे के लिए होगा। यह दिव्य योजना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अंतिम परोपकारिता में गहरे विश्वास को दर्शाता है। इसलिए जो बीत गया
उस पर अनुचित रूप से पछतावा न करें। भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता या व्यग्रता महसूस न करें। अभी वर्तमान क्षण प्रकट हो रहा है, इसलिए जागरूकता और जुड़ाव के साथ वर्तमान में पूरी तरह से जिएं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भीतर की कमियों और अशुद्धियों को दूर करने के लिए लगन से काम करता है। ठीक उसी तरह जैसे एक कुशल सुनार सोने या चांदी में मिली हुई मैल और अशुद्धियों को सावधानी से चुनता और हटाता है, थोड़ा थोड़ा करके, धैर्य और बार बार शोधन की प्रक्रिया के माध्यम से। यह आंतरिक शुद्धि आध्यात्मिक अनुशासन और आत्मचिंतन को लगातार लागू करके प्राप्त की जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सांसारिक भाग्य की चंचल प्रकृति और स्वामित्व के भ्रम की याद दिलाते हैं। इस दुनिया में तुम एक क्षण में करोड़ों अपार धन के मालिक बन सकते हो और फिर शायद अगले ही क्षण या समय के साथ तुम गरीब और निराश्रित भी हो सकते हो। इसलिए मेरा और तुम्हारा जैसी अवधारणाएं भौतिक संपत्ति के आधार पर छोटे और बड़े के भेद और अपने लोग बनाम अजनबी के विभाजनकारी विचार, इन सभी सीमित और भ्रामक विचारों को अपने मन से हटाने का प्रयास करें। जब आप इन द्वैतताओं से परे हो जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आत्मा में सब कुछ आपका है, क्योंकि आप सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हैं और आप उन सभी से संबंधित हैं, क्योंकि सभी अस्तित्व में एक अंतर्निहित एकता है। सफलता के लिए केवल समय या भाग्य पर निर्भर न रहे, क्योंकि केवल भाग्यशाली के हाथ कभी कभी खाली रह सकते हैं। लेकिन जो लोग ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं, जो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लगन से प्रयास करते हैं, उनके हाथ शायद ही कभी खाली रहेंगे। उनके प्रयासों का फल मिलेगा। अपने विचारों को बदलो, अपनी मानसिकता को बदलो। निश्चित रूप से विचार का यह आंतरिक परिवर्तन बदले में आपके जीवन के प्रक्षेप वक्र और अनुभवों को बदल देगा। जीवन आपको कुछ ऐसे रास्ते दिखाएगा जहां आपको अकेले चलना होगा। हो सकता है कि कोई परिवार ना हो, कोई दोस्त ना हो, कोई साथी आपके साथ ना हो, बस आप और आपका अपना आंतरिक साहस, आपका विश्वास और आपका दृढ़ संकल्प हो। अपनी यात्रा में ऐसे एकाकी हिस्सों के लिए तैयार रहें। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण काम, जिसे पूरा करने की आवश्यकता है और जो सबसे कठिन या चुनौतीपूर्ण लग सकता है, उसे पहले करने की आदत डालें। सबसे कठिन कार्यों को जल्दी निपटाने से अक्सर गति मिलती है और तनाव कम होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह आम तौर पर किसी कारण से होता है, भले ही वह कारण तुरंत स्पष्ट न हो। हर अनुभव या तो आपको कुछ बेहतर, मजबूत या समझदार बनाकर छोड़ जाता है, या वह आपको एक मूल्यवान सबक सिखाकर छोड़ जाता है जिसे आपको अपने विकास के लिए सीखने की आवश्यकता थी। यदि आपकी उपस्थिति या आपके योगदान का कुछ लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है, तो वे आपसे बात करना बंद कर सकते हैं, आपसे बच सकते हैं या यहां तक कि मुंह भी फेर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में अपनी अपेक्षाएं मुख्य रूप से अपने आप से, अपने प्रयासों से और अपने आंतरिक संसाधनों से रखना अक्सर बुद्धिमानी होती है, बजाय इसके कि सत्यापन या समर्थन के लिए दूसरों पर निर्भर रहें। सड़कें या जीवन में अवसर और रास्ते कभी भी वास्तव में समाप्त नहीं होते हैं। यह आमतौर पर लोग होते हैं जो साहस, आशा या दृढ़ता खो देते हैं और इस प्रकार हार मान लेते हैं, यह सोचकर कि सड़क समाप्त हो गई है। यदि आप वास्तव में तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना होगा। किसी को तालाब या नदी में उतरना पड़ता है। कोई केवल किनारे पर बैठकर और उसके बारे में सिद्धांत बनाकर एक कुशल तैराक या गोताखोर नहीं बन सकता। क्रिया और अनुभव आवश्यक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपेक्षाकृत छोटे, क्षणभंगुर आराम या सुख को त्याग कर महान और स्थायी सुख प्राप्त करने की संभावना को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को स्वेच्छा से उस छोटे से आराम को त्याग देना चाहिए और इस प्रकार जीवन के कहीं अधिक बढ़े और अधिक स्थायी सुख को प्राप्त करना चाहिए। यह उच्च उद्देश्य के लिए बुद्धिमान विवेक और विलंबित संतुष्टि का सिद्धांत है। विश्वास वह है जो आपको जीवन की यात्रा में पोषित करता है और बनाए रखता है। अच्छे कर्म, धर्मी कार्य अपने लिए एक सुरक्षित और आरामदायक घर बनाने जैसे हैं। ज्ञान, विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान, उस उज्ज्वल दिन के उजाले की तरह है
जो अंधकार को दूर करता है और आपके मार्ग को रोशन करता है, और सतर्कता या नकारात्मकता और अधर्म के खिलाफ निरंतर सतर्कता आपको सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करती है। जीवन में वास्तविक खतरा अक्सर घोषित बाहरी शत्रुओं से उतना नहीं आता जितना कि आपके आसपास के अपेरेंटमेंट करीबी लोगों से आता है, जो दुर्भावना रख सकते हैं या विश्वासघाती रूप से कार्य कर सकते हैं। दी गई सादृश्यता यह है कि एक नाव मुख्य रूप से उसके आसपास के बाहरी पानी के कारण नहीं डूबती है, बल्कि नाव के भीतर एक छेद या रिसाव के कारण डूबती है, जो बाहरी पानी को प्रवेश करने और उसे अभिभूत करने की अनुमति देता है। स्वास्थ्य को सबसे बड़ा उपहार बताया गया है जो किसी के पास हो सकता है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है जो भौतिक धन से कहीं बढ़कर है, और निष्ठा या रिश्तों में और अपने सिद्धांतों के प्रति वफादारी सबसे अच्छा और सबसे मूल्यवान प्रकार का रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है, आपकी संपत्ति या आपकी उपलब्धियों के बारे में अत्यधिक अतिशयोक्ति या घमंड न करें। न ही आपको दूसरों के पास जो कुछ है उससे ईर्ष्या या द्वेष करना चाहिए। जो लगातार दूसरों से ईर्ष्या करता है, उनकी सफलता या संपत्ति पर लालच करता है, उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह निरंतर असंतोष की स्थिति में रहता है। दुनिया अपनी प्रकृति से हमेशा प्रशंसा करने और दोष खोजने के तरीके ढूंढती रही है। लोगों की हमेशा राय होगी, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। यह हमेशा से ऐसा ही होता आया है और यह ऐसे ही होता रहेगा। यह मानव समाज की एक अंतर्निहित विशेषता है। जो व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ, आध्यात्मिक तरीके से खुद से प्यार करता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने स्वयं के दिव्य सार का सम्मान करता है, वह कभी भी जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वह दूसरों में उसी दिव्य सार को पहचानता है। जो व्यक्ति परेशान करने वाले, उत्तेजित करने वाले और नकारात्मक विचारों से मुक्त है, जिसने शांत और शुद्ध मन विकसित किया है, वह निश्चित रूप से गहन शांति प्राप्त करता है। अक्सर यह देखा जाता है कि जो लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं, जो घमंड करते हैं और भव्य घोषणाएं करते हैं, वे अक्सर केवल बातें करने तक ही सीमित रहते हैं। उनके कार्य उनके शब्दों से मेल नहीं खा सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग वास्तविक और विनम्र होते हैं, वे अक्सर शब्दों की बौछार के बजाय एक साधारण हार्दिक मुस्कान के माध्यम से कहीं अधिक संवाद करते हैं। उनकी शांत उपस्थिति बहुत कुछ कहती है। जो केवल पानी से स्नान करता है, वह केवल अपने बाहरी वस्त्र, अपनी बाहरी उपस्थिति बदल सकता है, लेकिन जो लाक्षणिक रूप से अपनी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ता के पसीने से स्नान करता है, वह अपने भाग्य, अपने इतिहास को बदल सकता है और दुनिया पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने, उन्हें नीचा दिखाने या लापरवाह शब्दों या कार्यों के माध्यम से उन्हें नुकसान पहुंचाने में अक्सर केवल 1 मिनट लगता है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन स्वयं वास्तव में अच्छे, स्वस्थ रिश्तों से ही सुशोभित, समृद्ध और सार्थक बनता है। मन वास्तव में शक्तिशाली है। मेरे मन में जो कुछ भी वास्तव में है, मेरे सच्चे विचार और भावनाएं आदर्श रूप से स्पष्ट और ईमानदारी से कही जानी चाहिए, जब उचित हो, क्योंकि सच बोलना भले ही मुश्किल हो, आमतौर पर स्पष्ट निर्णयों, संकल्पों और प्रामाणिक संबंधों की ओर ले जाता है। दूसरी ओर झूठ बोलना या धोखेबाज होना आमतौर पर बढ़ती दूरी, अविश्वास और जटिलताओं की ओर ले जाता है। सुबह की नींद में अत्यधिक लिप्त रहना आराम के लिए आवश्यक से अधिक एक व्यक्ति के इरादों, उसके संकल्प और दिन के लिए उसकी उत्पादकता को कमजोर कर सकता है। जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अक्सर अत्यधिक लंबे समय तक नहीं सोते हैं, खासकर उत्पादक सुबह की अवधि में। हर किसी के दिल में समान मौलिक भावनाएं और भावनात्मक जरूरतें होती हैं। अपनी बातचीत में किसी को केवल उतना ही भावनात्मक स्थान या निवेश देने का प्रयास करें जितना वे वास्तव में आपको देते हैं, एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखते हुए। अन्यथा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति में भावनात्मक रूप से अधिक निवेश करते हैं जो इसका प्रतिदान नहीं करता है या इसे महत्व नहीं देता है, तो या तो आप निराशा के कारण खुद रोएंगे, या वे अनजाने में या जानबूझकर अपने कार्यों या उदासीनता के माध्यम से आपको रुला सकते हैं।
जीवन में वास्तव में सफल होने के लिए आपको मुख्य रूप से अपनी कड़ी मेहनत, अपने निरंतर प्रयास और अपने अर्जित कौशल पर विश्वास करना होगा। भाग्य या मौका कुछ ऐसा है जिसका परीक्षण या जिस पर मुख्य रूप से जुए या मौके के खेलों में भरोसा किया जाता है, न कि सार्थक जीवन लक्ष्यों की समर्पित खोज में। यदि आप जीवन में लोकप्रिय और पसंद किए जाना चाहते हैं, तो आप शब्द अक्सर बातचीत में उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। दूसरे व्यक्ति उनकी जरूरतों और उनके दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करें। बाद में या उचित संदर्भों में हम सहयोग और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए हम शब्द का उपयोग कर सकते हैं। मैं शब्द का प्रयोग आमतौर पर सबसे कम किया जाना चाहिए, खासकर आत्मकेंद्रित या घमंडी तरीके से, क्योंकि यह दूसरों को अलग थलग कर सकता है। अपनी कीमती मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को समस्याओं के बारे में चिंता करने में बर्बाद करने के बजाय उसी ऊर्जा को समाधान खोजने और सकारात्मक कार्रवाई करने में रचनात्मक रूप से चैनल्ड और उपयोग किया जाना चाहिए। बुराई देखना, बुराई सुनना और बुराई बोलना, इन्हें अक्सर स्वयं बुरे कार्यों में संलग्न होने की शुरुआत या प्रवेश द्वार माना जाता है। आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने मन में जो कुछ भी आने देते हैं, वह आपके विचारों और बाद के व्यवहार को प्रभावित करता है। आपके जीवन में प्रेरणा का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय स्रोत अक्सर आपके अपने विचार, आपकी अपनी आंतरिक क्षमता और परमात्मा के साथ आपका अपना संबंध होता है। इसलिए बड़ा सोचने, सकारात्मक सोचने और नेक सोचने की आदत डालें। न केवल बाहरी चुनौतियों पर, बल्कि अपनी निम्न प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करने के लिए अपने भीतर से खुद को प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा बताया गया है, कम से कम अपने मौलिक सिद्धांत में। यदि आप अच्छे इरादों से अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप बुरे इरादों से बुरे कर्म करते हैं तो आपके साथ बुरा होगा, नकारात्मक परिणाम भुगतने होंगे। यह कारण और प्रभाव का अपरिहार्य नियम है। जो व्यक्ति मानव जिह्वा और वाणी की क्षमता से धन्य होने के बाद भी श्री राधा कृष्ण के पवित्र नामों का जप नहीं करता या अन्य प्रकार की सच्ची भक्ति में संलग्न नहीं होता, उसे कुछ लोग मूर्ख या दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं। वे ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो मोक्ष और आध्यात्मिक उत्थान की आसानी से उपलब्ध सीढ़ी पर चढ़ने में असमर्थ है, मानव जन्म के अनमोल अवसर का उपयोग करने में विफल रहते हैं। जो दर्द, अन्याय या कठिनाई सहता है, वह लचीलेपन और अच्छे कर्मों के माध्यम से बाद में खुश हो सकता है और राहत पा सकता है। लेकिन जो आदतन और जानबूझकर दूसरों को दर्द देता है, जो अपने कार्यों या शब्दों से पीड़ा पहुंचाता है, वह शायद ही कभी, यदि कभी हो, वास्तव में और स्थायी रूप से खुश रह सकता है। उसके कार्य एक कर्मिक बोझ पैदा करते हैं जो उसे नीचे खींचता है। अपने भीतर करुणा को जीवित और सक्रिय रखें। इसे केवल एक निष्क्रिय भावना न रहने दें, इसे अपने कार्यों में प्रकट होने दें, क्योंकि एक सादृश्य का उपयोग करते हुए फूल बादलों की कोमल जीवनदायिनी वर्षा के कारण खिलते और फलते फूलते हैं, न कि उसके साथ आने वाली तेज डरावनी गड़गड़ाहट के कारण। सच्चा सकारात्मक परिवर्तन दया से आता है, कठोरता से नहीं। गलत व्यक्ति, धोखेबाज या अधार्मिक व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा और कायल करने वाला क्यों न बोले, उसका प्रभाव और संगति अंततः आपके लिए एक बीमारी की तरह हानिकारक और भ्रष्ट करने वाली बन जाएगी। और इसके विपरीत एक सच्चा, ईमानदार और धर्मी व्यक्ति कभी कभी कितना भी कड़वा या अप्रिय क्यों न लगे, शायद इसलिए कि वे असहज सच बोलते हैं, उनका मार्गदर्शन और उपस्थिति एक दिन उपयोगी और लाभकारी साबित होगी, एक शक्तिशाली औषधि की तरह जो ठीक करती है। जैसे एक अकेला दीपक हजारों अन्य दीपकों को बिना अपनी रोशनी कम किए जला सकता है, उसी प्रकार यदि खुशी वास्तव में दूसरों के साथ साझा की जाती है तो वह खुशी कम नहीं होती, बल्कि यह अक्सर कई गुना बढ़ जाती है और फैलती है, जिससे इसमें शामिल सभी लोग समृद्ध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण मानवता को एक स्पष्ट आह्वान करते हैं, हे मानव, यदि तुम सब ईमानदारी से सांसारिक दुखों, चिंताओं और बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी शरण लो, भक्ति और समझ के साथ मेरी पूजा करो।
वे आगे स्पष्ट करते हैं। जो मेरी पूजा नहीं करता, जो मेरे द्वारा दर्शाए गए दिव्य सिद्धांतों के साथ खुद को संरेखित नहीं करता, वह न तो इस वर्तमान जीवन में और न ही परलोक में जीवन के बाद सच्ची शांति और तृप्ति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट करते हैं कि जो व्यक्ति उनसे सर्वोच्च प्रेम करता है, निष्कलंक भक्ति के साथ, वह इस सर्वोच्च रहस्य को, दिव्य प्रकृति और मोक्ष के मार्ग की इस गहन समझ को प्राप्त करता है। वे यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे भक्तों को गीता शास्त्र के इस पवित्र ज्ञान को प्रदान करता है, इसके सत्यों को स्पष्टता के साथ समझाता है और उन्हें इसके मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस ज्ञान को साझा करने का कार्य स्वयं भक्ति का एक गहन रूप है। वास्तव में जो व्यक्ति सच्चे भक्तों को गीता के इस गुप्त ज्ञान को आत्मसात कराता है और जो सक्रिय रूप से उनके बीच इसके उपदेशों का विस्तार और प्रचार करने का काम करता है, दूसरों को इस दिव्य ज्ञान से जोड़ने में मदद करता है, वह व्यक्ति भगवान कृष्ण घोषित करते हैं उन्हें अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए मित्रों, यह प्रोत्साहित किया जाता है कि आप भी गीता के इस अमूल्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करके जिस भी तरह से आप कर सकते हैं बढ़ावा देने और फैलाने का प्रयास करें। यदि आपको गीता के इन विचारों को साझा करना लाभकारी लगा हो तो श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में किसी भी कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण या इसी तरह की हार्दिक भावना लिखने पर विचार करें। और ऐसे प्रेरणादायक वीडियो और प्रवचन देखना और सुनना जारी रखने के लिए जो आपकी आत्मा को ऊपर उठा सकते हैं और आपके जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। कृपया यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण का प्रचुर आशीर्वाद आपको हमेशा खुश, शांतिपूर्ण और धर्म के मार्ग पर प्रगतिशील रखे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।